हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। जब कभी भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको हमेशा आपके मेंटोर या जो आपके गाइड हैं या आपके टीचर हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आखिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी प्रिपरेशन में और हमें इसको किस तरीके से देखना चाहिए, आज इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं हैं। पहले मैं जो वो नहीं है उन पर बात कर लेता हूँ कि पहली चीज़ ये है कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है। दूसरी चीज़ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये कहीं साबित नहीं होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं पर भी ये एग्जैक्ट नहीं है कि इन्हीं का रिपीटिशन होगा और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके मन में ऐसा कुछ लगता है, आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लें और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये एक गलत मिथ है, ये गलत है और ये मिथ है, राइट। तीसरी बात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए नहीं होते हैं कि आप पूरी अपना एक सेल्फ असेसमेंट ले पाइए कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है, तो ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं करते हैं, राइट। ये तीन चीज़ें तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेफिनेटली सिविल सर्विसेज के लिए नहीं करते हैं, लेकिन ये जो करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि ये करते क्या है और इनका यूज़ कैसे करना है। तो पहली चीज़ जानिए कि ये करते क्या है। ये करते ये है कि दे गिव यू अ फेयर आइडिया अबाउट द एग्ज़ाम। ये आपको एग्ज़ाम का जो एक्सटेंशन है, एग्ज़ाम की जो बाउंड्रीज हैं, उस बाउंड्री में आपको रहने में हेल्प करते हैं। ये बताते हैं कि नेचर ऑफ द क्वेश्चन और डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए क्या होने वाला है। तो दे गिव यू अ फेयर आइडिया अबाउट व्हाट टाइप ऑफ एग्जाम so they give you a fair about idea so they give you a fair idea about what type of questions are going to be asked in your exam। आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इस बारे में आपको बताते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये आपको ये बताते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं कि आपने किसी चीज़ को पढ़ा है तो कितने ध्यान से, कितने कंसंट्रेशन से पढ़ा है, और ये आपको चीज़ों को मगअप करने में हेल्प करते हैं। मगअप करने में हेल्प करते हैं मतलब रिमेंबर करने में हेल्प करते हैं। आपका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट या चैप्टर है, उस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का काम करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोगों को यूज़ कैसे करना है। तो पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने पढ़ाई के साथ। यानी कि जब जब आप चैप्टर वाइज मैनर में अपने किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो एक चैप्टर, दो चैप्टर पढ़ने के बाद आप एक्स्ट्रा जो क्लैरिटी है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें आपको उस चैप्टर की पता है, नहीं पता है, इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों को जानने के लिए यू विल हैव टू टेस्ट योरसेल्फ ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में क्या प्रॉब्लम थी या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और अच्छा कैसे कर सकते हैं, राइट। तो ये रोल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप इन सारी चीज़ों को सिंक में लेके आइए। आपको अगर पढ़ाई करनी है तो अपनी बेसिक बुक को पढ़िए, अपने सेकेंडरी सोर्स को पढ़िए, जो भी आपका सेकेंडरी सोर्स है, कोई बुक हो सकती है, कोई नोट्स हो सकते हैं, जो भी आपका सेकेंडरी सोर्स है, और चैप्टर वाइज मैनर में साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसी चैप्टर में जो आपने पढ़ लिया उसमें क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, जो ध्यान रखने वाली चीज़ें थी। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत एक्सटेंसिव तरीके से आपको कवरेज देंगे। यानी कि एकदम आसान क्वेश्चन से लेकर डिफिकल्ट क्वेश्चन तक के लेवल पर आपको वो पहुंचाएंगे। हैव अ बेसिक आइडिया about the nature of your exam, have the basic idea about the difficulty level of your exam, and then only you will be able to know, तभी आपको ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
इसमें कितने क्वेश्चन लगभग वो फ्रीक्वेंसी चूंकि वहाँ मेंशन होती है तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से फ्रीक्वेंटली कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है अगर उसमें कहीं पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी मिसिंग है तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको कैसे मिलेगी, इस बारे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताते हैं, राइट। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपने आप को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टेस्ट करने का प्लेटफॉर्म मत समझिए, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद या कहीं पर क्लासेस अटेंड करने के बाद या कोई नोट्स पढ़ने के बाद आप सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ लेके बैठेंगे तो आप उनका उतना बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हर चैप्टर के बाद सिंक करिए। एक बार आपने चैप्टर को पढ़ लिया, 1 या 2 या 3 जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिए, अगर चैप्टर की लेंथ ज़्यादा है तो आप उसे एक चैप्टर के बेसिस पर करें। अगर चैप्टर छोटे छोटे हैं तो आप 2-3 चैप्टर को क्लब कर लीजिए, उनको पढ़ लीजिए और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। यही वो तरीका है जिससे जो कुछ भी आपने अपनी सेकेंडरी सोर्स में या नोट्स में या बुक में पढ़ा है उसको आप मगअप कर पाएंगे, उसको आप रिटेन कर पाएंगे अपने दिमाग में और समय पढ़ने पर उसको रिकॉल कर पाएंगे, राइट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, उनकी यूटिलिटी के बारे में थोड़ा सा ये एक बेसिक नॉलेज आप ज़रूर ध्यान में रखिए। आप ऐसा करके 10 दिन 15 दिन करके देखिए और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो इसको कंटिन्यू कीजिए या फिर उन क्वेश्चंस को यूज़ करने की अपनी एक इन्हीं चैप्टर वाइज मैनर में यूज़ करने की अपनी एक अलग रणनीति बनाइए, राइट। यही वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप ना केवल सक्सेस ले पाएंगे बल्कि कॉन्फिडेंटली किसी सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। वो जो कॉन्फिडेंस आपका पढ़ने के बाद भी जो कॉन्फिडेंस मिसिंग होता है या बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं पढ़ने के बाद, वो सारी प्रॉब्लम्स आप इसी के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इनके इम्पोर्टेंस को पहचानिए, इनकी चीज़ों को पहचानिए, इसके एक्सपांशन को पहचानिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपनी पढ़ाई में रेगुलर यूज़ कीजिए, यानी कि चैप्टर वाइज मैनर में इनको यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, जैसा भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से इनको यूज़ कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।